अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के कैंप कार्यालय पर हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। नजीबाबाद। अखिल भारतीय पत्रकार के कैंप कार्यालय पर हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की जानिब से सभी पत्रकार साथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रोग्राम का संचालन अल्ताफ रजा ने एवं प्रोग्राम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हाशिम अहमद ने की। आपको बता दें कि लगभग 2 शताब्दी पूर्व ब्रिटिश कालीन भारत में जब तत्कालीन हिंदुस्तान में दूर दूर तक मात्र अंग्रेजी, फारसी, उर्दू एवं बांग्ला भाषा में अखबार छपते थे, तब देश की राजधानी कलकत्ता में कानपुर के रहने वाले वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने अंग्रेजों की नाक के नीचे हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की आधारशिला रखी। उस आधारशिला का नाम था उदंत मार्तंड, जिसने अंग्रेजों की नाक में इस कदर खुजली कर दी कि उसका प्रकाशन 1.5 वर्ष से अधिक न हो सका। इस साप्ताहिक के प्रकाशक एवं संपादक आदरणीय शुक्ल जी ने 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में 30 मई का दिन हिंदी पत्रकारिता का उद्भव कहलाया और हम हिंदी पत्रकारिता दिवस बनाते हैं। प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होने वाले इस साप्ताहिक अखबार में उदंत मार्तंड में हिंदी भाषा के ब्रिज और अवधी भाषा का मिश्रण होता था। पत्र वितरण में अंग्रेजों द्वारा लगातार डाक शुल्क में छूट न दिए जाने के कारण इसका 79वां और आखिरी अंक दिसंबर 1827 में प्रकाशित हुआ। सबसे पहले तो आपको अपने आप में सुधार करना होगा। यदि आप सही तरीके से पत्रकारिता नहीं कर सकते तो बराए करम इस काम को, इस शौक़ को किनारे पर लगा लीजिएगा और कोई और काम देख लीजिएगा, क्योंकि हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम साथियों की वजह से ही हम पत्रकारों का स्तर जो है वो रोज़ बरोज़ गिरता चला जा रहा है। और आज का दिन हमें ये पैगाम देता है, हमें ये मंथन करने का दिन है कि कहाँ हमारी कमियां हैं, उन कमियों पर हमें नज़र डालनी चाहिए। देखिए, इंसान का दिल जो होता है वो एक मुनसफ़ होता है। अगर आप अपने दिल से ये मालूम करेंगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मुझसे गलती हुई है, कहाँ मुझसे कोताही हुई है, तो आपका दिल ये कह देगा वाक़तन मुझसे ये गलती हुई है। जब आप खुद अपनी गलती को स्वीकार करने वाले बन जाएंगे तो हमारी जाहिर सी बात है हमारा कलम अच्छी सोच के साथ चलेगा और निर्भीक चलेगा। अगर हम कहीं ना कहीं इस सोच को नहीं रखते तो कहीं ना कहीं हम जो है वो पत्रकार नहीं पक्षकार बन जाते हैं। तो हमें कभी भी पक्षकार नहीं बनना चाहिए। खबरों को सोच समझ करके और उन्हें प्रकाशित करना चाहिए, अपने सोशल मीडिया पे डालना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, बात तो वह छोटी सी होती है बल्कि वो शहर में एक आग लगा सकती है, और बात कभी कभी बहुत बड़ी होती है जो हमसे चूक हो जाती है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमारे पत्रकारिता का मकसद ये होना चाहिए कि हम तमाम पहलुओं पर अपनी निगाह को रखते हुए पैनी नज़र के साथ पत्रकारिता करें, तो तभी हम जो है अपने मकसद में कामयाब होंगे। और ऐसे लोग तभी हमारे बीच से हटेंगे जब हम अच्छी पत्रकारिता करेंगे, समाज में अपना मकाम बनाएंगे। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सबकी अपनी पहचान है, कि समाज जो है वो सबके बारे में जानता है, कौन किस तरह का नज़रिया रखता है, कि कौन पत्रकारिता कैसी कर रहा है, कौन उगाही करने वाला पत्रकार है, कौन पीत पत्रकारिता कर रहा है, ये सब जानते हैं। वो भले से आपके मुंह पर नहीं कहें, लेकिन समाज उसको आईना दिखाने का काम करता है, वो जानता है सब काम है। देखिए, सभी कुछ बता दिया, जुगल किशोर के बारे में बता दिया साथियों ने, बड़ा अच्छा लगा। अब थोड़ा सा ये चीज़ देखने को मिल रही है हमारे नजीबाबाद में, पत्रकार कुछ ज़्यादा हो गए हैं और उन्होंने छवि जो ऐसी धूमिल सी कर रखी है कि वो रात के 12-12 बजे आज की गोष्ठी की अध्यक्षता करें अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आसिम अंसारी साहब, वरिष्ठ साथी डॉक्टर आफ्ताब भवानी जी, अमर उजाला से अशरफ भाई, और कुशल संचालन करें मेरे भाई अल्ताफ खान साहब की। देखिए, सबसे पहले पत्रकार दिवस पर आपको सबको बधाई। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, सबसे पहले चूँकि हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं
थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहूँगा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस में हमारे पंडित जुगल किशोर, जो एक पेशे से एक एडवोकेट भी थे, मूल रूप से कलकत्ता के रहने वाले थे। उस समय इससे पहले भी हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत को लेकर कई बार प्रयास किए गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। पंडित किशोर, जुगल किशोर जी कलकत्ता पहुंचते हैं और कलकत्ता पहुंचने के बाद वहां से उदंड मार्तन नाम से अखबार का प्रकाशन करते हैं, जो एक साप्ताहिक पेपर था। करीब उस समय पहले, चूँकि बंगाल में कलकत्ता में जाने के बाद वहाँ की भाषा बंगाली थी, उसको हिंदी भाषा के जो राज्य थे वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार करना था। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, प्रचार प्रसार के पास संसाधन नहीं थे उनके पास, तो वो डाक की व्यवस्था चाहते थे हुकूमत से, अंग्रेज़ों से, जो डाक की व्यवस्था उनको नहीं दे पाए। कुल मिलाकर ये हुआ कि हिंदी राज्यों में जहाँ तक ये अखबार पहुँचना था, संघर्ष करने के बाद 1 सवा साल के बाद 11 दिसंबर 1827 को ये अखबार बंद हो गया। ये अखबार का प्रकाशन उस समय हुआ क्योंकि उस समय जितने भी अखबार पहले प्रकाशित हो रहे थे वो अंग्रेजी भाषा में थे और उन पर कहीं ना कहीं अंग्रेज शासन का कंट्रोल था। जो सही बात थी वो जनता तक नहीं जा रही थी। केवल एक पहला अखबार ये था कि हिंदी भाषा का अखबार जो हिंदी भारतीय लोगों की बात को समझ सकता था और उनकी बात को लोगों तक पहुंचा सकता था। इसके बाद सरकारी गजट के अनुसार ये भारत का पहला हिंदी अखबार बना, जिसको हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में आज हम इसको जानते और पहचानते हैं। चौथा स्तंभ हमारे देश का, उसकी पत्रकारिता दिवस पे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ साथ ये कहना चाहेंगे कि एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक छोटी सी घोषणा है वो बताइए। बाकी हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। नई बात जो भी हो वो इनसे हमें राय मशवरा भी करना चाहिए। कोई खबर है या कुछ है उसके बारे में अपने वरिष्ठ साथियों से बात करके और शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और जैसे कि जुगल किशोर शुक्ल जी जो थे, उन्होंने एक अखबार का जो प्रकाशन किया था 1826 की बात है, तो जब से ही हम इस